हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की प्रॉब्लम के साथ। फिर बेटा आज P&L अकाउंट खत्म करेंगे, कल बैलेंस शीट की बात करेंगे, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी बाबू, बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 किसी ने मेरे को प्रॉब्लम बोला, किसी ने 10 बोला, बस इसके अलावा भी कुछ है? भाई पहले करा हुआ क्वेश्चन दिखाओ, तब करेंगे बात। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपने करा नहीं कोई क्वेश्चन। चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। भाई देख ले 9 प्रॉब्लम। मुझे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, परचेजेस गिवन है, और बेटा रेट ऑफ जीपी कहता है बेटा 1/3 ऑफ कॉस्ट। लो जी, मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सर सिंपल सी बात यह है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी एक वेरिएबल जब भी मुझे ये निकालने को कहेगा, मैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा क्या चीज गिवन है बेटा, कोई भी एक वेरिएबल ट्रेडिंग अकाउंट का जब निकालने को कहेगा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू कर दो। बेटा सबसे पहले बेटा मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, मैंने लिख दिया। मुझे कैश और क्रेडिट सेल्स गिवन है बेटा, एक 60,000 एक 40,000। बाबू मुझे तो टोटल सेल्स चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं कैश सेल्स कितनी और क्रेडिट सेल्स कितनी। मुझे इसने सेल्स बताई बेटा, एक 60,000 एक 40,000, मैंने टोटल सेल लिख दी बेटा 1 लाख। हाँ देख, उधर होके खड़ा हो जाओ, पीछे दिख नहीं रहा। बुक का है, कब निकालेगा? जब 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा एक आइटम गिवन है परचेज 70,000, मैंने बेटा परचेजेस लिख दी 70,000 की। अब बेटा मेरे को जीपी कहता है, देखो कैसे कहता है, देखो सामने देखना, कहता है जीपी बेटा कॉग्स की सेंस में गिवन है बेटा। बाबू इस टर्म का क्या मतलब है? 100/3%, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट। और अगर बेटा सॉरी, हाँ 1/3 ऑफ कॉस्ट। बेटा अगर कोई चीज 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो हमेशा सेल्स बड़ी होती है, तो बेटा सेल्स का कितना? 1/4। सेल्स गिवन है बेटा, जीपी इज 1/4 ऑफ सेल्स। कैलकुलेट हो गया बेटा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे कैलकुलेट करने को कहता है, क्लोजिंग स्टॉक वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, इसी साइड का हाईएस्ट होगा क्योंकि बेटा उस साइड बैलेंस आना ही आना है। लो जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक होगा 15,000 रुपए। अब देख लो इनका मेथड, ये क्या क्या कर रहे हैं बेटा। मैं कहता हूं सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, ये तो पता नहीं क्या क्या करते हैं बेटा, समझ ही नहीं आता मुझे तो। सर पैर क्या ही क्वेश्चन कर रहे हो आप। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 10 किसने प्रॉब्लम पूछी थी मुझसे? पढ़ो जी। कैलकुलेट द नेट सेल्स एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। बुक का है? कैलकुलेट द नेट सेल्स एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। मुझे सेल्स और जीपी निकालना है। देखो जी बेटा, क्वेश्चन कहता है बेटा कॉक्स 1 लाख है। अब देखो कल वाली बात आ गई बेटा, कॉक्स में जीपी ऐड करता हूं, सेल्स आता है, मुझे बेटा जीपी भी निकालना है और सेल्स भी निकालना है। देखो दिया है कॉक्स और कहता है जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स। भाई अगर जीपी 1/5 ऑफ सेल्स है, दैट सिंपली मींस इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का 1/4 है बेटा। लो जीपी भी कैलकुलेट हो गया, नेट सेल्स भी कैलकुलेट हो गई। कितनी देर लगती है? ठीक है ना, मानते रहो एक्स, पता नहीं क्या क्या करोगे तुम तो। ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, बात स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किसी की और कोई प्रॉब्लम है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कशन अब नहीं होगा बाबू, पूछ लो कोई प्रॉब्लम है तो। इलस्ट्रेशन 10 तक मैं नहीं लूंगा प्रॉब्लम इसके बाद। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बाबू, करते हैं बात। सब सामने देख रहे हैं बेटा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the period
1st of April 2020 to 31st of March 2021। बेटा अभी तक मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना चुका हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट या तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो आता है ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। और बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, बेटा अगर टू साइड बैलेंस होता है तो आता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, और बाय साइड होता है तो बेटा आता है ग्रॉस लॉस। और बेटा हम पूरा लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट, यही लिखते थे ना। अब बेटा P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूं बाबू। जहां पर आपने ये टोटलिंग की होती है बिल्कुल बिल्कुल इसी के नीचे से एक लाइन भी नहीं छोड़नी बेटा, यहीं से P&L अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। अब बेटा P&L अकाउंट किससे स्टार्ट होगा बाबू? जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है उससे। अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट से, अगर वो ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस से ही स्टार्ट होगा, ठीक है जी। अब बेटा एक बात समझ लेना, जब कोई भी चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, सर हो सकता है किसी ने पहले भी पढ़ा हो ये चीज, मुझसे पढ़ी है बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी किसी और से पढ़ी है उससे भी अच्छी बात, नहीं पढ़ी आज सुन लो। बेटा जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेके जाई जाती है तो उसके बेटा दो नियम है। अब मैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट उठाकर P&L अकाउंट में लेके जा रहा हूं, यही कर रहा हूं ना बेटा। उसका एक नियम है, सबसे पहले बेटा साइड बदली जाती है। यानी कि बेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो किस साइड आया होगा? टू साइड आया होगा। और मैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में उठा के ले जा रहा हूं, सबसे पहली चीज साइड बदल दो। अगर ये चीज टू साइड में आई थी तो बेटा जाएगी किस साइड में? हमेशा बाय साइड में जाएगी। सबसे पहली चीज है साइड बदलेगी। और दूसरी बात बेटा कभी भी ये इस नाम से नहीं जाती, हमेशा अकाउंट के नाम से जाती है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आई थी बेटा, तो यानी कि मेरे को लिखना चाहिए सही मायने में बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और बेटा आप अपनी तसल्ली के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। जबकि नॉर्मल प्रैक्टिस पता है क्या है? सब लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सही तरीका लेकिन ये, जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है उसके कुछ नियम होते हैं बेटा, और मैंने बोला दो नियम है। सबसे पहली चीज साइड बदल दो, और दूसरी चीज बेटा कभी भी वो चीज अपने नाम से नहीं जाएगी, हमेशा उसके अकाउंट के नाम से जाएगी। और यही बात अगर मैं बोलूं बेटा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में रिजल्ट आया हो ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस बेटा किस साइड आया होगा? बाय साइड। तो बेटा सबसे पहला नियम साइड बदल दो, और दूसरा नियम अकाउंट का नाम आएगा बेटा। दैट मीन्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? हमने ये बात ट्रेडिंग अकाउंट में भी डिस्कस की थी कि ट्रेडिंग अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा सारे खर्चे और लॉस डेबिट होंगे, सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट होंगे। सेम बात P&L अकाउंट में है बेटा। कोई भी अकाउंट हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है बेटा और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो बेटा इनकम कहां जाएंगी? हमेशा बेटा कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में। गेन्स कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। और सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में गिनती के खर्चे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि एक लिस्ट थी बेटा मैंने आपको दे दी थी। अब मैंने जो भी खर्चे नहीं लिखवाए, जो भी लॉस नहीं लिखवाए बेटा, बाबू मैं बता देता हूं P&L की आइटम कोई भी याद नहीं कर सकता। दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई इंसान जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम याद कर दे। सर कई सौ हो सकती हैं, और कई सौ लिखवाने के बाद भी बेटा कई सौ और निकल सकती हैं। तो बेटा P&L के खर्चों को याद नहीं किया जा सकता। हाँ मैं लिख तो दूंगा एक बहुत बड़ी सी लिस्ट, लेकिन मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा कि आप इसको याद करो। आप करो क्या बेटा? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रट्टा मार दो। जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा वो बेटा क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ही होगा बेटा। उसको चुपचाप चिपका देना बेटा P&L अकाउंट में, ठीक है जी। चलो जी बेटा पहली बात मैं खर्चों पे ना करके पहली बात इनकम पे करूंगा। बाबू अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड दो ही चीजें दिखाई, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी इनकम और दिखाई नहीं दिखाई। अब बेटा कोई भी इनकम आती है सबसे पहले बेटा उसको चिपका दो P&L की क्रेडिट साइड। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट कर दो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जिसके भी बाद में वर्ड रिसीव्ड दिख जाए ना वो इनकम ही है। मैं कहूं डिस्काउंट रिसीव्ड, मैं कहूं रेंट रिसीव्ड, मैं कहूं डिविडेंड रिसीव्ड, मैं कहूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, बेटा जिस चीज के भी बाद में आपको दिख जाए रिसीव्ड, बेटा वो मेरी इनकम ही तो है। क्लियर है बात? सबसे सिंपल बात। लो जी लिखना शुरू करता हूं बेटा। बाय रेंट रिसीव, बेटा आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, आपको रेंटल इनकम मिली। बाबू आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बेच दिया, उन्होंने बेटा आपको कमीशन दे दी, बाय कमीशन रिसीव। आपने बैंक में एफडी कराई हुई है बेटा, वहां से ब्याज आया, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने बल्क में सामान खरीदा, किसी ने आपको डिस्काउंट दे दी, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई बैड डेट आज रिकवर हो गए बेटा, बैड डेट रिकवर्ड। याद है एंट्री होती थी कभी कभी बैड डेट रिकवर्ड की, जो आपको कभी भी नहीं आती थी करनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। याद है सर? हमेशा हमेशा बोलता हूं, कभी भी फंसोगे जर्नल एंट्री बाहर निकालेगी। बैड डेट रिकवर होते थे, यही एंट्री करते थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड किस साइड आया? क्रेडिट साइड। देख लो आज भी क्रेडिट साइड आ रहा है। जर्नल एंट्री निकाल जाएगी बेटा कुछ भी भूलोगे तो। क्लियर है बात? लो जी बेटा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने कोई एसेट बेची बेटा, प्रॉफिट हुआ। बाबू कहां आएगा? बाय साइड। वैसे याद कराऊं ये बात, ये वाली बात भी कहीं ना कहीं करी हुई है, याद आना वैसे बहुत मुश्किल होगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर याद करो, आएगा नहीं। आता है उसमें मशीनरी बेच देते थे बेटा, पता नहीं कैसे याद कर रहा हूं तुम्हारे को। बाबू मशीनरी अकाउंट बनाते थे, जब कोई भी एसेट बेचते थे तीन चीजें आती थी, बाय डेप, बाय बैंक, जितने की बेची। लॉस होता था तो आप बाय साइड बुक करते थे, और मैं कहता था लिख दो बाय P&L, और प्रॉफिट होता था मैं लिख देता था टू P&L लिख दो, यही करता था ना। और बेटा अगर प्रॉफिट है तो वहां पर मशीनरी अकाउंट में बेटा टू साइड आया, और बेटा जब मैं एक अकाउंट से कोई चीज दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, देखो मैंने लिखा हुआ टू P&L अकाउंट। मैं जब कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, सबसे पहले साइड बदलेगी ना, देख लो बेटा ये वही प्रॉफिट है जो आप वहां बुक करके आते थे। चलो खैर छोड़ो, मेरा क्या लेना देना। ये याद है इनकम होती है बेटा एसेट बेचने पर, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां जाते हैं? हमेशा क्रेडिट जाते हैं, बस ये याद कर लो। मुझे पता है तुम्हें पिछला याद दिलाना मतलब बस शंख पुष्पी पिया करो तुम, याददाश्त तेज हो जाएगी तुम्हारी। बादाम बुदूम खाओ तुम कैलिफोर्निया के। चलो जी बात ओके है क्या? ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती सर, और बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। ये बेटा एक समझाने के लिए लिस्ट है, और सबसे ज्यादा पेपर में शायद यही बातें आती हूं। बढ़ जाएं आगे। सर खर्चों की लिस्ट, द लिस्ट इज एंडलेस, शायद मैं कभी भी कंप्लीट ना कर पाऊं, लेकिन बेटा हां बहुत सारी बातें कर सकता है, बहुत सारी बातें। बाबू अगर मैंने यहां पर लिखा बाय रेंट रिसीव, तो बेटा अगर कभी मैं अपनी दुकान का रेंट पे करूं तो बेटा वो एक खर्चा है। बेटा अगर मैं कभी कमीशन पे करूं बेटा वो भी एक खर्चा है। अगर बेटा मैं कभी इंटरेस्ट पेड करूं तो बेटा वो भी एक खर्चा है। अगर आपने कभी डिस्काउंट अलाउ की है बेटा तो बेटा वो भी एक खर्चा है। अगर बेटा कभी कोई बैड डेट हुए हैं तो बेटा मेरे लिए लॉसेस हैं, बेटा वो भी खर्चा है। अगर बेटा कभी लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट तो बेटा सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, ये भी एक खर्चा है। जितनी इनकम थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग खर्चे भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और इसके अलावा तो लिस्ट तो अभी तो बेटा शुरू भी नहीं हुए हम कुछ। लो जी टू सैलरी, याद आई बात? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस लिखते थे आप सर, फैक्ट्री में काम करने वालों को और ऑफिस में काम करने वालों को। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब मैं लिखता था मैं तीन बातें बोलता था। ट्रेडिंग में तीन तरीके के खर्चे जाते हैं, परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड और डायरेक्ट खर्चे। और P&L में भी तीन जाते हैं, कौन कौन से? ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड और इनडायरेक्ट, ठीक है ना बाबू। टू
सैलरी एंड वेज, याद आई कुछ बात? अगर पहला वर्ड सैलरी है तो पी एंड एल में जाएगा, और अगर पहला वर्ड वेज है तो ट्रेडिंग में जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। टू इलेक्ट्रिसिटी, बेटा देखो वर्ड पावर आए, वर्ड कोल आए, वर्ड गैस आए, तो बेटा जनरली दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा ना तो बेटा कहीं ना कहीं बात पी एंड एल में रहेगी। ठीक है जी बाबू। टू कैरेज ऑन सेल, याद है बेटा ये वर्ड? महाबेवकूफ, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, कैरेज ऑन सेल भी डालनी शुरू कर दी थी, और मैंने आपको सही बात बताई थी बेटा, सेल के खर्चे कहां जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है ना? मैं कहूं बेटा फ्रेट ऑन सेल, मैं कहूं फ्रेट आउटवर्ड, मैं कहूं कैरेज आउटवर्ड, मैं कहूं कार्टेज आउटवर्ड, ये सब क्या है बेटा? पी एंड एल के खर्चे हैं बेटा। टू डेप्रीसिएशन, सर मेरे पास स्पेस कम होगा, मैं अभी खर्चे बोल देता हूं रैंडमली ऐसे ही आपको, मैं बोल देता हूं बेटा टू ट्रेवलिंग खर्चा है बेटा, मैं बोलूं टू कन्वेंस खर्चा है, मैं बोलूं बेटा टू प्रिंटिंग, टू स्टेशनरी, टू लीगल फी, टू ऑडिटिंग फी। सर बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, पता नहीं कितने हो सकते हैं, कोई लिस्ट नहीं है। मैंने पहले ही बोला ना मैं ये लिस्ट कभी पूरी कर पाऊंगा, ना मैं आपको कभी याद करा पाऊंगा। हमने ये लिस्ट कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करनी। सर ट्रेडिंग अकाउंट के बेटा 9 आइटम याद करनी शायद ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 200-250 आइटम। उसको याद कर लो बेटा, जितनी हमारे बस की बात है हम बात वो करेंगे। क्लियर है ना बात बाबू? इस पर बेस क्वेश्चन करना है मेरे को, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है जी, फटाफट से निकाल लो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाना है आपको। बैठ जाओ सारे, कल क्वेश्चन ना हुए ना बेटा चाटे मार के बाहर निकाल दूंगा। करते एक सेकंड बेटा, बस बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने करना है। एक बात और बोल देता हूं बेटा, एक वर्ड आता है बड़ा थोड़ा डेंजरस पड़ता है, ये ट्रेड एक्सपेंस वर्ड आता है बेटा, ट्रेड एक्सपेंस। बच्चे के दिमाग में पता नहीं ये कहां से कोई मिथ डालता है, ट्रेड इज रिलेटेड विद ट्रेडिंग। बच्चा पता नहीं कहां से लिंक करता है और बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना शुरू कर देता है। मैंने बेटा कभी नहीं कहा आपको कि ट्रेड एक्सपेंस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कभी बताया किसी लिस्ट में? बेटा ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार से रिलेटेड खर्चा। मैंने कब कहा बेटा मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड है, या मैंने कब कहा बेटा कि मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, या मैंने कब कहा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस है? बेटा वर्ड ट्रेड एक्सपेंस है, कभी नहीं लिखवाया ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में, हमेशा बेटा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। गड़मत मत करना कोई भी। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11 करूंगा मैं, आप सब सामने देखेंगे, एक बार रीड कर देते हैं बेटा फटाफट से। बेटा मुझे कहा जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 29। जीपी दिया हुआ है बेटा मेरे को 10,52,500 आ गया बेटा। ट्रेड एक्सपेंस, कैरेज ऑन सेल, ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग। ध्यान रखना बेटा, अगेन कभी वर्ड आए लाइटिंग, मुझे नहीं पता फैक्ट्री की है या बेटा ऑफिस की है, कुछ ना कहे, लाइटिंग वर्ड हमेशा रिलेट करेगा पी एंड एल से, सीधा पी एंड एल में डालना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वर्ड है, ठीक है ना बेटा। इनकम है खर्चा, इनकम कहां जाएगी बेटा? क्रेडिट साइड जाएगी बेटा। बैड डेट, ठीक है जी। डिस्काउंट और वर्ड लिखा है क्रेडिट, काम की बात। बाबू देखो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आपने बताया डिस्काउंट और ये कहता है बेटा ये डिस्काउंट क्रेडिट है, क्रेडिट है तो बेटा क्रेडिट में दिखा दो। दैट सिंपली मींस बेटा ये कुछ और नहीं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है।
अगर ये कह देता बेटा डिस्काउंट डेबिट, इसका मतलब बेटा ये कुछ और नहीं है, डेबिट वाली डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है ना? चलो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलेनियस इनकम। इनकम में कहां जाएगी? क्रेडिट साइड, बाय साइड, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर आप एक बात बताओ, कोई भी आइटम बेकार दे रखी है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये तो सीधे सीधे सारे खर्चे और सारे एक्सपेंस P&L के ही दे रखे हैं, पेपर में तो 10 एक्सपेंस जान के ट्रेडिंग के भी डालेगा और कहेगा P&L अकाउंट बनाओ। हाँ, तो हमें सोचना है, हमारी समझ है बेटा कि हम कितने अच्छे से करते हैं। ये तो क्वेश्चन खैर बिल्कुल सीधा सीधा है बेटा, लकीर के फकीर हो। चलो जी करते हैं क्वेश्चन, खैर है क्या ऐसे क्वेश्चंस में बेटा। लो मेरी तरफ देखना, फटाफट से निपटाते हैं। बाबू एक भी आइटम का नाम नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ फिगर लिखूंगा और बेटा खत्म कहानी। लो जी बेटा मेरे को क्या करना है, P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। वर्ड में ट्रेडिंग हटा दूं, P&L अकाउंट फॉर द पीरियड बेटा 31 मार्च 19 को साल खत्म हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। ठीक है जी। लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और क्वेश्चन ने बेटा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 10,52,500, ऐसा ही है। लो जी बाबू अब देखो, अब तो मेरा ख्याल जब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, मुझे पता है कहां क्या पेज है, तो बेटा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओगे तो सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब ये देखो, ये बड़ी बेटा बुक, ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000, कैरेज ऑन सेल 50,000, ये ऑफिस की सैलरी, ये रहा पोस्टेज का खर्चा, ये रहे बेटा ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग के खर्चे, कमीशन रिसीव्ड। सर ये आई पहली इनकम। बैड डेट, डिस्काउंट क्रेडिट वाली, ये आई बेटा दूसरी इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट के खर्चे, ये आई तीसरी इनकम, मिसलेनियस इनकम। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, और ये रहे ट्रैवलिंग के खर्चे। सर बताओ क्या ही था क्वेश्चन में? सर पढ़ने में टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन में है क्या? क्लियर है ना बात? बाबू अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखें तो कहता है बेटा, सिर्फ पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। यार ये क्या तमाशा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज होती है बेटा? 5 मिनट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड को इग्नोर मारो, आपको क्या करना है, जीपी निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है, बस ये सोचो। यानी कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ आप। मैं अभी बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, आप बनाओ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ बेटा। लो बेटा सामने देखना जरा, सब मुझे एक कंसेप्ट बताना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। हार्दिक सब छोड़ दे भाई, मुझे 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट करनी है ये। बाबू मैं अभी तक ना P&L अकाउंट बना रहा था और उसका रिजल्ट निकाल रहा था बेटा, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। इससे पहले बेटा मेरे को एक और बात करनी है, आप बस सामने देखना। बाबू मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं उसका रिजल्ट आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। मान लो बेटा मेरे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट से बेटा मैं स्टार्ट करता हूं P&L अकाउंट, और बेटा P&L अकाउंट का रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। मैं कहता हूं मेरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आया। एक टर्म आती है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या होता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सुनना बाबू। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं यहां पर ना इनकम जोड़ता हूं, क्रेडिट साइड, इस साइड इनकम जोड़ रहा था ना मैं अभी, ठीक है ना। या जितनी भी मैं इनकम जोड़ता हूं बेटा, और यहां मैं जितने भी खर्चे दिखाता हूं P&L अकाउंट में बेटा, अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं ना तो मैं इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूं। बहुत सारी इनकम में से बेटा बहुत सारी इनकम ऑपरेटिंग इनकम है, और बहुत सारी इनकम बेटा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है। मैं फर्क भी बताऊंगा अभी आपको, घबराना नहीं बेटा। बहुत सारे खर्चों में से बेटा कुछ खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं,
और बेटा बहुत सारे खर्चों में से बेटा कुछ खर्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, वर्ड है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब बेटा बिजनेस ऑपरेट ना भी करो तब भी ये इनकम हो रही है आपको, वही इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं कहता हूं बेटा आपकी एक दुकान है 5 स्टार जनता, आप दुकान पर मिठाई बेचते हो, आप दुकान पर कन्फेक्शनरी बेचते हो, ये जितनी भी इनकम आपको दुकान से हो रही है ना, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी बेटा 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए की, आज वो 2 करोड़ की बिक गई बेटा, आपको 1 करोड़ का मुनाफा हुआ, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मेरी दुकान से हुई मुझे ये इनकम। समझ में आया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो दुकान से नहीं हो रही इनकम। मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, आज उस कंपनी ने बेटा मेरे को डिविडेंड दे दिया, मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ, मेरी दुकान से हुई है मेरे को इनकम। मैंने आज एफडी कराई हुई थी बैंक में, आज एफडी पे बेटा ब्याज आ गया, दुकान से हुई है इनकम। समझ में आया बेटा? ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है और नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है? जो बेटा दुकान चलाने से मुझे इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग इनकम है, और बेटा दुकान के अलावा कहीं से भी इनकम हो रही है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे ही बेटा दुकान के खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दुकान पे सैलरी दे रहा हूं वर्कर को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा बाबू। और मैं अगर एग्जांपल बदल दूं, मैंने एक एसेट खरीदी थी 1 करोड़ की, आज बेटा सिर्फ 20 लाख की बिकी, 80 लाख का लॉस हो गया एसेट पर, सिर्फ दुकान का खर्चा है, दुकान का लॉस है। समझ आई बात? तो बेटा बहुत सारी इनकम ऑपरेटिंग हो सकती है, बहुत सारे खर्चे ऑपरेटिंग हो सकते हैं, बहुत सारी इनकम बेटा नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, और बहुत सारे खर्चे भी नॉन ऑपरेटिंग हो सकते हैं बाबू। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में, सब सामने देख रहे हैं, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। पर फाइनेंशियल अकाउंट में कभी दिखाना नहीं होता, जैसे ये कह रहे हैं ना दिखाने के लिए, दिखाना कभी नहीं होता बेटा। लेकिन इन्होंने कंसेप्ट की बात करी इसलिए मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बेटा मैं जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और नहीं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। कि बिजनेस को ऑपरेट करने से आप क्या कमा रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करने से मुझे इनकम हुई, मैंने जोड़ दी, बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे मैंने माइनस कर दिए, तो मुझे पता लग जाएगा बिजनेस को ऑपरेट करने से क्या प्रॉफिट हुआ। या अगर क्वेश्चन में मैं कहता हूं मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूं? देखो सिंपल सा तरीका, मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, यानी कि मैंने ये भी माइनस कर दिया और यानी कि मैंने ये भी जोड़ दिया, तभी तो पहुंचाऊंगा नेट प्रॉफिट तक। नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या किया होगा आपने? ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी माइनस करा, ये भी माइनस करा, तभी तो आए नेट प्रॉफिट तक। सर पहले तय कर लो आपको क्या करना है। नेट प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारी इनकम जोड़ दो, सारे खर्चे माइनस कर दो, तभी तो हो गए नेट प्रॉफिट पर, ठीक है ना। और मुझे निकालना क्या है? मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब निकलता है? सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते, सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते तो निकलता। अब मैंने क्या किया सुन लो, मैं रिवर्स चलूंगा, मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, मैंने कहा यार मैंने ना ये वाले खर्चे भी माइनस कर दिए थे। क्यों कर दिए थे भाई माइनस? मुझे तो निकालना ही क्या था बेटा? सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने गलत माइनस कर दिए थे, कर दो ऐड। और बेटा मैंने ना ये इनकम भी जोड़ दी थी। मैंने क्यों जोड़ दी थी बेटा ये इनकम? क्योंकि मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया था बेटा। मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों जोड़ दी थी ये इनकम? बाहर निकाल दो इसको। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से पहुंचना तो सीधा सीधा बेटा ये ऐड करो, ये माइनस कर दो। और अगर नेट प्रॉफिट से पहुंचना हो तो क्योंकि बेटा ये दोनों ऐड हो चुके होंगे, जबकि मुझे ये ऐड नहीं करना था, तो इसको तो निकाल दो बाहर। और क्योंकि ये दोनों खर्चे माइनस हो चुके होंगे और मुझे इसको नहीं करना था, तो इसको कर दो ऐड। सर देखो मुझे नहीं पता, टीचर्स से आप पता है क्या उम्मीद करते हो? हमें ना बस सीधा सीधा फॉर्मूला हाथ रख के रटवा दो कि नेट प्रॉफिट प्लस दिस माइनस दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जीपी प्लस दिस माइनस दिस, हमें तो ऐसा रटवा दो। और बुक भी ऐसे ही लिखती है। सर मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं हाथ पकड़ा सकता हूं, मैं गला नहीं कभी भी पकड़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता आपके बेस के धजियां उड़ जाएं।
और 12th में रोते रहो, पूछते रहो बेटा किसी ना किसी से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझा दे। सर रीड करने की कोशिश करो अकाउंट्स को, और यहां पर भी मैंने फॉर्मूला फ्रेम करना सिखाया आपको, मैं नहीं रटना सिखाऊंगा बिल्कुल भी। 10 बार समझ नहीं आता 10 बार पूछ लो, पर रटना नहीं है। फॉर्मूला बनाना आया सबको? ये नेट प्रॉफिट आ जाए और कह दे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दोगे? समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? बेटा जीपी में अगर ये दोनों इनकम जुड़ती हैं, ये दोनों खर्चे लेस होते हैं, तभी तो आता है एनपी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? सिर्फ ऑपरेटिंग चीजों की बात करो। अगर जीपी में मैं ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन मैं बोलता हूं अगर आप नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुके हो और आपको ऑपरेटिंग तक जाना है, वापसी जाना है, तो कैसे जाओगे? क्योंकि बेटा मैं ये खर्चा माइनस कर चुका हूंगा जो कि नहीं करना चाहिए था, तो इसको तो कर दो ऐड, और क्योंकि मैं इनकम जोड़ चुका हूंगा जो कि नहीं जोड़नी थी बेटा, इसको कर दो माइनस, तो पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग पर। एनपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। अब बेटा मुद्दा उठता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है? सर देखो मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर दूंगा, मुझे नहीं लगता पेपर इससे बाहर कहीं जाने वाला है। रेंट रिसीव्ड, और समझा भी दूंगा बेटा रटना नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। मेरी तरफ देखना बेटा, इन चारों में से एक भी बात ऑपरेटिंग नहीं है। सर मुझे रेंट रिसीव हुआ, बाबू मैंने एक फ्लैट अपना किराए पे दिया हुआ है, वहां से मुझे इनकम आ रही है। 5 स्टार जनता की दुकान की इनकम नहीं आई है, ये बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हो रही, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाहर निकाल दो। डिविडेंड रिसीव, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड आया बेटा, मेरी दुकान की कमाई नहीं है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग है। बाबू मैंने एफडी करा रखे है, या मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, चाहे एफडी का ब्याज आ रहा है चाहे डिबेंचर का ब्याज आ रहा है, मेरी दुकान की इनकम नहीं है बेटा। बाबू मैंने कोई एसेट खरीद रखी है, आज मैंने प्रॉफिट में बेच दी बेटा, मेरी दुकान की इनकम नहीं है। रटना पड़ा। हर चीजों को समझ लो कितनी आसान होती है। अगर मैं लिस्ट ना भी लिखवाऊं ना, पक्का बता रहा हूं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दोगे, अगर तुम्हारे को मीनिंग पता है ऑपरेटिंग क्या चीज होती है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है। ठीक है ना? वो 11th क्लास है, मैं बोलूंगा यही 4 बातें आएंगी, 12th में 20 बातें आएंगी, मैं तब भी नहीं बताऊंगा आपको लिस्ट, और तब भी कर दोगे आप। सिर्फ समझ लो चीजों को। ठीक है ना सर? अच्छा गेस करो नॉन ऑपरेटिंग खर्चों में क्या क्या होगा बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होगा कि नहीं होगा? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, आपके लिए कभी भी ऑपरेटिंग नहीं होता। देखो बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड उन कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग होता है जो बेटा फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी बोले तो बेटा बैंक को बोलते हैं। बैंक बेटा, बैंक बार बार ब्याज पे करता है यार, उसका बिजनेस है वो ब्याज पे करना, हमारा बिजनेस नहीं है, तो हमारे लिए ऑपरेटिंग नहीं हो सकती वो चीज। समझ में आई बात? इंटरेस्ट और डिविडेंड हमारे लिए ऑपरेटिंग कभी नहीं होता, बैंकों के लिए ऑपरेटिंग होता है बेटा। ठीक है ना? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हमने बेटा कोई एसेट खरीदी थी, आज उसका नुकसान हो गया, भाई मेरी दुकान का कोई नुकसान नहीं हुआ। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं बेटा या तो दुकान के नहीं हैं या बेटा अनयूजुअल चीजें। ठीक है ना बाबू? अनयूजुअल चीजों में क्या हो सकता है? लॉस बाय थेफ्ट या फायर। बेटा अरसों में एक बार होगी, अनयूजुअल चीज है ये दुकान का कोई नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। अगेन एक वर्ड आता है बेटा चैरिटी। बाबू एक बात सोचो, मैं यहां पर पढ़ाता हूं आपको, मैं यहां जितने खर्चा करता हूं ये ऑपरेटिंग है। ठीक है? मैंने बेटा फर्नीचर की रिपेयर मेंटेनेंस कराई, ऑपरेटिंग है। मैंने बेटा स्टेशनरी पे खर्चा खरीदा, मार्कर खरीदा, इंक खरीदा, ऑपरेटिंग है। मैंने किसी को जाके बाहर दान दे दिया, बिजनेस चलाने का खर्चा है, ऑपरेटिंग है। मानते हो ना? नहीं है, लिख दिया मैंने। सर इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता आपको, पक्का बता रहा हूं। ठीक है? अब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 12 किया है, उसमें आपने जीपी भी निकाला, एनपी भी निकाला। ठीक है? मुझे जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे।
फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये लगाओ, एनपी में ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। कोई जल्दी नहीं है मेरे को, 10 मिनट का ब्रेक आपको अलग दूंगा, बाद में करेंगे केस स्टडी। आप पहले ये पूरा कर दो क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क है, वो 1 मिनट का है। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।